कशिश हाँफती हुई सांसों और धड़कते दिल के साथ एक फैंसी फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके माथे पे पसीना मोती की तरह चमक रहा था और उसका पूरा वजूद जोर से कांप रहा था, जैसे ठंडी हवा में कोई पत्ता। वो घबराहट में दरवाजे की घंटी को एक बार फिर दबाती है। इंतजार का लम्हा मानो सदियों लंबा खिंच गया हो। आखिरकार दरवाज़ा खुला। सामने खड़ी लड़की को देखते ही कशिश का बांध टूटा और वो फूट फूट कर रोने लगी। बिना एक पल गंवाए उसने प्रेरणा को अपनी बाहों में भर लिया और उसका जोरदार आलिंगन रोने और सिसकियों में बदल गया। कशिश ने अपनी गीली आवाज़ में दर्द को समेटते हुए कहा, गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे प्रेरणा। अब मैं कैसे भाई को अपना ये फेस दिखाऊंगी? अब क्या होगा मेरा? मुझसे तो बहुत बड़ा कांड हो गया है। प्रेरणा ने अपनी दोस्त की ये हालत देखी तो उसका दिल भी बैठ गया। उसने तुरंत उसे चुप कराया। अपनी आवाज़ में चिंता की चादर लपेटते हुए बोली, अरे मतलब क्या हुआ है? कौन सा कांड कर दिया? और तुम ऐसे पागलों की तरह रो क्यों रही हो? कशिश जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। वो बस रोए ही जा रही थी। प्रेरणा ने उसे सहारा दिया, दरवाजे से अंदर खींचा और प्यार से सोफे पर बिठाया। वो भागकर पानी का एक गिलास कशिश की तरफ बढ़ाया और नरमी से कहा, ले पहले पानी पी और शांत हो जा, ऐसे रो मत प्लीज। क्या हुआ है वो मुझे साफ साफ बता। कशिश ने कांपते हाथों से गिलास लिया। बिना सांस लिए उसने पूरा पानी एक ही घूंट में खत्म कर दिया। रोने की वजह से उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और चेहरा एक मुरझाए हुए फूल सा लग रहा था। उसने प्रेरणा को देखा और अतीत का एक टुकड़ा धीरे धीरे जबान पर आया। कल रात फ्रेशर्स पार्टी थी। मैं वॉशरूम गई थी और जब बाहर आई तो तुम लोगों को ढूंढ रही थी। उसके बाद उसने पलकें झुका लीं। आवाज में शर्म और डर का बोझ था। कशिश ने जो कुछ भी कल रात हुआ था डिटेल में प्रेरणा को बता दिया। जिस दौरान कशिश बोल रही थी उसकी नजरें जमीन से नहीं उठी थीं। प्रेरणा पहले तो शॉक हो गए। उसके चेहरे पर एक पल को अविश्वास की लहर दौड़ी, लेकिन फिर उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लिए। उसने खुद को कंपोज किया, कशिश के पास बैठी और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता ना? प्रेरणा ने सीधा सवाल किया। कशिश ने कुछ देर सोचा, जैसे कल रात के अंधेरे पन्नों को पलटने की कोशिश कर रही हो, फिर जवाब दिया, शायद शायद उसको याद नहीं होगा, या फिर उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो पूरा ड्रंक था, इसलिए कुछ बता नहीं सकते कि उसको याद होगा या नहीं। प्रेरणा ने राहत की सांस ली। फिर तो सॉर्टेड है। अगर उसको याद नहीं है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, और हमारा कॉलेज कितना बड़ा है, उसमें ये लड़का ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए चिल रहे इस बात पे। कशिश ने उसे गुस्से और निराशा से घूरते हुए कहा, और भाई का क्या? उनको क्या जवाब दूंगी मैं? कल रात तक कहाँ थी? उनका कॉल आया तुझे? मुझे तो किया था, पर मेरा मोबाइल ऑफ है। अभी चेक किया तो उसमें ढेरों कॉल्स थे उनके। डर था भाई की आंखों का, जो सच से ज्यादा गहरा था। इश्क की वो एक रात अब बस खौफ बनकर ठहरा था। प्रेरणा ने उसे शांत किया। मुझे तो अभी तक नहीं आया है, पर अगर आता है और वो पूछते हैं तो मैं बता दूंगी कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही थी, सो डोंट वरी। प्रेरणा आगे कुछ और बोलने जा रही थी कि कशिश ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज में एक नई गहरी चिंता थी। मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो आगे जाके कुछ कुछ होगा तो नहीं ना? प्रेरणा तुरंत कशिश की बात समझ गई। बात प्रेगनेंसी की थी। उसने कशिश के हाथ को थपथपाया और आत्मविश्वास से बोली, तू प्रेगनेंसी की चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ मेडिसिन दे दूंगी, वो ले लेना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जस्ट चिल यार, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है। उल्टा तेरी इस उम्र में तो लड़कियां बहुत कुछ करती है, ये तो बस वन नाइट स्टैंड था। प्रेरणा ने अपनी दोस्त को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि कशिश इसी सोच में डूबी रहे और दुखी होती रहे, लेकिन उसके दिल में भी एक डर था। अगर कशिश के बड़े भाई को इस बारे में जरा सा भी पता चला तो क्या होगा? इस बात को किसी भी कीमत पर राज बनाए रखना था। कशिश ने प्रेरणा की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, जैसे बादलों में बिजली चमकी हो। हाँ, बस यही सोचकर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। वो बस एक एक्सीडेंट था जो एक स्ट्रेंजर के साथ हुआ, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा वन नाइट स्टैंड किसी हैंडसम लड़के के साथ हुआ है। बस भाई को इसके बारे में कुछ पता ना चले, नहीं तो मैं गई। कशिश के चेहरे पर अब उसके बड़े भाई के लिए डर साफ दिखाई दे रहा था, एक ऐसा डर जो उसे पूरी तरह जकड़ चुका था। प्रेरणा ने उसे प्यार से देखा और आत्मविश्वास से कहा, तू आराम कर, मैं मेडिसिन का जुगाड़ देखती हूँ, और अगर भाई का कॉल आता है मुझे तो मैं हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी। कशिश ने सिर हिलाकर हामी भरी। इसके बाद प्रेरणा ने उसे अपने बेडरूम में जाकर आराम करने और सोने के लिए कहा। कशिश की हालत अभी थोड़ी वीक थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उसकी बॉडी में कमजोरी साफ दिख रही थी। कशिश थक कर सो गई और प्रेरणा आगे के इंतजाम में लग गई। क्लब रूम में
क्लब के उस लग्जरी रूम में अब सुबह के सूरज की किरणें फैल चुकी थी। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया था और चमक उठा। सूर्यांश अभी भी मुंह के बल सोया हुआ था, तभी उसका मोबाइल जोर से रिंग करने लगा। यह अलार्म बेल थी। अलसाई हालत में सूर्यांश ने अपने हाथ से फोन टटोलना शुरू किया। उसका हाथ बिस्तर पर अंधेरे में रास्ता खोज रहा था। आगे जाकर उसका हाथ साइड टेबल पर पड़े फोन तक पहुंचा और उसने बजती हुई रिंग को ऑफ किया। सूर्यांश नींद से उठा और अपनी चारों तरफ नजरें दौड़ाई। उसकी नजर जब अपने साइड बेड पर पड़ी तो वो जगह खाली थी, वहां कोई नहीं था। सूर्यांश ने अपना सर पकड़ लिया। उसका सर जोर से दर्द कर रहा था, लेकिन जब उसने अपनी हालत देखी तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि कल रात क्या हुआ है। और फिर बेड पर पड़े खून के धब्बों को देखकर तो सारी कहानी एकदम क्लियर हो गई। सूर्यांश ने अपना सर झटकते हुए फ्रस्ट्रेशन में कहा, ये लड़की कहाँ चली गई जिसके साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था? भाग गई क्या वो? उसने तुरंत पूरा कमरा स्कैन किया, फिर बाथरूम देखा, कोई नहीं था। सब जगह ढूंढने के बाद सूर्यांश ने खुद से कहा, भाग गई, अब इसको कैसे ढूंढूंगा मैं? कौन थी वो? कल का तो मुझे कुछ याद नहीं है। उससे नाम पूछना चाहिए था मुझे कि क्या नाम है उसका, ये पूछना भूल गया मैं। सूर्यांश यही सोचते हुए कुछ देर तक विचारों में खोया रहा। फिर कुछ देर बाद वो बाथरूम चला गया और फ्रेश होने लगा। कुछ ही मिनटों में सूर्यांश रेडी होकर रूम से बाहर निकला और क्लब से बाहर आ गया। वो अपनी गाड़ी के पास गया, उसमें बैठा और वहां से चला गया। सूर्यांश दिल्ली की सड़कों पर अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उसके जहन में कल रात की धुंधली यादें थी। उसे ठीक से कुछ याद नहीं था, पर एक गहरा एहसास था जिसने उसके दिल और दिमाग में कहीं कब्जा कर लिया था।